हेलो दोस्तों, एक बार फिर हम वीडियो लेकर के आ गए हैं। मेरे हटने के बाद इसको स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, फिर इसके बाद इसको लिखा करिए। देखो, सभी का नोट्स बनाना अनिवार्य है। एक कॉपी, एक पेन अपने सामने रखिए। मैं जो बोलूं उसको नोट डाउन कर लीजिए। लिखना अनिवार्य है, क्योंकि लिखने पर ही नंबर मिलता है। प्री क्वालिफाई करने के बाद आपको मेंस में लिखना ही पड़ेगा। मैं इसका भुक्तभोगी हूं, मैं जानता हूं। देखिए, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में हमने बहुत सारी बातें आपको बताया। उससे मैंने बताया कि किस प्रकार से 22 फरवरी 1947 को क्लीमेंट एटली ने घोषणा किया कि 30 जून के बाद भारत से ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। इससे मुस्लिम लीग नाराज हुआ, जिसके कारण क्लीमेंट एटली ने फिर घोषणा किया कि 1946 में गठित संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। अच्छा था, मुस्लिम लीग वाले सहर्ष इसको स्वीकार कर लिए। अच्छा, जो लोग भारत शासन में 1947 नहीं पढ़े हो, जो मैंने बात बोला है इसको नोट कर लेंगे और इसको मैं हट जाऊंगा, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। फिर इसके बाद क्या हुआ था उस बात पर हम चर्चा करेंगे। भारत पाकिस्तान नामक 2 डोमिनियन स्टेट्स बनाया गया है। माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया और 14-15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने और भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी बने। ये मोटी मोटी बातें हैं भारत शासन अधिनियम 1947 की। बातें बहुत हैं, इसको देखने के लिए हमारा एक वीडियो देखिएगा। लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा और कोई बात नहीं है। इसके बाद क्या हुआ था, जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी, मतलब अंतरिम सरकार बनी थी, उसकी बात हम करने जा रहे हैं। उससे पहले हम हट जाते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, देखिए, जो मिटाया उसको ऐसे पढ़ा सकता है, एक एक करके एक एक बिंदु पूरा 14-15 बिंदु पढ़ा सकता है, लेकिन लेक्चर बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए इसको एक बार पहले लिख देते हैं, फिर मैं इसको डिस्कस कर देता हूँ, वीडियो थोड़ा छोटा करने के लिए, और कोई बात नहीं। एक तो यहाँ नेटवर्क की बड़ी समस्या है, 2 दिन लग जाता है वीडियो अपलोड करने में। देखिए, जो 1946 को अंतरिम सरकार की गठन हुई थी, 1946 में अंतरिम सरकार, इंटरिम गवर्नमेंट, ठीक, देखिए दिख रहा है, ठीक है, अंतरिम सरकार, इंटरिम गवर्नमेंट। देखिए, इसमें कुल 14 सदस्य थे, जिसमें से 5 मुस्लिम लीग से थे और बाकी 9 जो थे इंडियन थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे। मुस्लिम लीग
के जो 5 सदस्य थे उनको शामिल करने के पीछे कारण था कि ताकि वो भी संतुष्ट रहें और एक म्यूचुअल बैलेंस बना रहे मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच में, इंडियन आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में। सबसे पहले देखते हैं कौन थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। हिंदी में लिखता हूं, अंग्रेजी में भी अगर जरूरत होगी लिख देंगे। जवाहरलाल नेहरू। ये कौन मामला देखते थे? इनके अंदर था एक्सटर्नल अफेयर मतलब विदेश मामले, राष्ट्रमंडल वाले देखते थे, कॉमनवेल्थ, ये सेक्टर देखिए एक्सटर्नल अफेयर, हम इसको लिख देते हैं विदेश मामले, तथा राष्ट्रमंडल दिखाई दे रहा है, ठीक है। राष्ट्रमंडल तथा परिषद के उपाध्यक्ष, दूसरी बात मैंने बताया इसमें, हाँ ठीक है। देखिए अगर ये विदेश मामले देखेंगे, क्योंकि ये इंटरनेशनल नेता थे, इनकी राष्ट्रीय हम अंतरराष्ट्रीय समझ से भारतीय नेताओं में सबसे ज्यादा थे। दूसरे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये होम मिनिस्टर थे और ब्रॉडकास्टिंग में देखते थे होम मिनिस्टर, गृह मंत्री मतलब गृह विभाग देखते थे। देखिए गृह विभाग इनको इसलिए सौंपा गया था क्योंकि जहां तक अगर हम दक्षिणपंथ की बात करें तो ये एक राष्ट्रीय नेता थे और भारत को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देते थे। मैंने आपको बताया कि ये ब्रॉडकास्टिंग में देखते थे, जिसको हम कहते हैं सूचना और प्रसारण, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। सूचना और प्रसारण। तीसरी बात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनके पास फूड और एग्रीकल्चर था। फूड और एग्रीकल्चर क्या ये दिख रहा है? हाँ ठीक, फूड एंड एग्रीकल्चर मतलब क्या है? खाद्य और कृषि, खाद्य तथा कृषि, फूड एंड एग्रीकल्चर। तीसरे नंबर पर ले लीजिए, नेक्स्ट है बलदेव सिंह, ले लीजिए, नाम ही है बलदेव सिंह, सरदार बलदेव सिंह ले लीजिए पूरा नाम, सरदार बलदेव सिंह। नाम बलदेव है मतलब बलशाली थे। सरदार बलदेव सिंह ये थे रक्षा विभाग के थे, बल रहेंगे तो रक्षा करेंगे। एक व्यक्ति थे, उनका नाम था बाबू जगजीवन राम, बाबू जगजीवन राम या जगजीवन राम भी कह सकते हैं। इनके पास श्रम विभाग था। श्रम, ठीक, 5 लोग हुए। बाबू जगजीवन राम को श्रम विभाग दिया गया। देखिए बाबू जगजीवन राम के विषय क्वेश्चन आता है कि ये आईएनसी में सबसे लंबे समय तक कार्य किए थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस में सबसे लंबे समय तक कार्य किए थे।
और अगले अगर हम इनके बलदेव सिंह की बात बता ही दिए हैं, और साथ ही साथ CS भाभा को देख लीजिए। CS भाभा जो है, देखिए भाभा एक हमारे फिजिक्स में वैज्ञानिक भी हैं, CS भाभा, CS भाभा, इनका विभाग था वर्क, वर्क मतलब कार्य होता है, वर्क, पावर भी था इनके पास, तो कार्य लिखते हैं, कार्य, खनन तथा ऊर्जा, कार्य, खनन तथा ऊर्जा, मतलब वर्क, माइंस एंड एनर्जी, ये विभाग CS भाभा को दे दिया गया था। और फिर इसके बाद हम देखते हैं लियाकत अली खान को भी देखेंगे, परंतु वो जो थे मुस्लिम लीग थे। हम 500 मुस्लिम लीग को अलग दिखाना चाहते हैं, इसलिए हम मुस्लिम लीग को इसमें शामिल नहीं करना चाहते हैं। इसके बाद C राजगोपालाचारी थे, जो शिक्षा विभाग देखते थे, C राजगोपालाचारी, C राजगोपालाचारी, अंग्रेजी में हिंदी में लिखिए, C राजगोपालाचारी, ये शिक्षा से संबंधित थे, एजुकेशन। देखिए जोगेंद्र नाथ मंडल विधि विभाग देखते थे, लियाकत अली खान साहब ये आपके हो जाएंगे वित्त मंत्रालय से, आई चुंदरीगर हो जाएंगे। इस प्रकार से हम 5 मुस्लिम लीग के सदस्यों को अध्ययन करेंगे। पहले हम इसका पूरा 9 लोगों को बता दें आपको, और फिर इसके बाद आसफ अली हो जाएंगे, जान बथाई उद्योग और आपूर्ति, जान बथाई उद्योग और आपूर्ति विभाग, जान बथाई उद्योग और आपूर्ति, इंडस्ट्री एंड सप्लाई, उद्योग तथा आपूर्ति, उद्योग तथा यही जान बथाई। फिर जब जो 1947 में जब सरकार का गठन होगा, 1947 में जब ये फाइनल गवर्नमेंट बनेगी, तो इसमें जान बथाई को रेलवे विभाग सौंप दिया जाएगा। अभी आसफ अली को दिया जाएगा, चलिए आसफ अली को लिख देते हैं। आसफ अली, आसफ अली हो जाएंगे रेलवे से। ठीक है, ये हो गए आपके INC से, इंडियन नेशनल कांग्रेस से। अब जो लोग बचे हैं वो मुस्लिम लीग के सदस्य हैं, एक एक करके हम सबको देखेंगे। आई सुंदरीगढ़ सबसे पहले, यहाँ लिखता हूँ आई सुंदरीगढ़, सुंदरीगढ़ ये वाणिज्य देखते थे, वाणिज्य विभाग। आई का मतलब होता है इब्राहिम इस्माइल चुंदरीगढ़, ये यहाँ लिख देता हूँ, इब्राहिम इस्माइल, तो बाकी चुंदरीगढ़, आई को मतलब इब्राहिम इस्माइल चुंदरीगढ़। लियाकत अली खान साहब, लियाकत अली, लियाकत अली खान, ठीक है, लियाकत अली खान, ये वित्त विभाग देखते थे। इसके नीचे नहीं लिखूंगा, इसके नीचे नहीं दिखाई देगा, इसलिए इस साइड लिखते हैं। लियाकत अली खान, अब्दुल रब नस्तर, ठीक, अब्दुल
रब नस्तर, अब्दुल रब नस्तर। ये हो गए। अब्दुल रब नस्तर साहब संचार देखते थे, कम्युनिकेशन। एक लोग और है, मैंने बताया जोगेंद्रनाथ मंडल साहब को। जोगेंद्रनाथ मंडल, ये विधि विभाग है, विधि विभाग देखते थे, विधि संबंधित थे। एक व्यक्ति और थे, उनका नाम था गजनफर अली खान। गजनफर अली खान, गज नफर नुक्ता लगेगा, अली खान। गजनफर अली खान ये देखते थे हेल्थ विभाग, स्वास्थ्य। ये 14 नंबर है। ये हो गया आपका 11, 12, 13, 14। ये हो गए। देखिए जोगेंद्र, जब मुस्लिम लीग अलग हो जाएगी तो जैसे पाकिस्तान अलग हो गया तो मुस्लिम लीग जाहिर सी बात है पाकिस्तान में जाकर मिल जाएगी। तो जोगेंद्रनाथ मंडल जो विधि विभाग देख रहे हैं ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब को मिल जाएगा। ऐसे कई मतलब 4-5 पद जो है परिवर्तित होंगे, उसको मैं बताऊंगा। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए क्वेश्चन आता है, ठीक है? फिर इसके बाद आगे बताते हैं। ठीक है, देखिए इसमें कुछ ऐसा चीज जो समझने लायक है। अभी ये जो श्री राजगोपालाचारी साहब है ये तो बन जाएंगे आपके ये स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बनेंगे। तो इनको इनसे शिक्षा विभाग लेकर के मौलाना अबुल कलाम आजाद को दे दिया जाएगा। अभी जस्ट उनकी चर्चा करने जा रहे हैं। स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल, स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल, स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल। देखिए जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, और वही एक्सटर्नल अफेयर, और फिर इसके बाद राष्ट्रमंडल परिषद को देखते थे। और अगर बात करें तो इनकी सरदार वल्लभ भाई पटेल ये होम और संचार तथा ब्रॉडकास्टिंग इसको देखते थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वही पद पर थे, फूड एंड एग्रीकल्चर पर ही थे। लियाकत अली खान को हटा दिया गया है, लियाकत अली खान के स्थान पर दूसरे सदस्य आएंगे। एक एक करके हम देखते हैं। पहले हैं, वीडियो कुछ बड़ा तो नहीं हो जा रहा है, देखते हैं। तो 19